हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आज हम फॉर्मेट ऑफ नोटिस जो है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये चीज़ बोला था कि एक बार उनको फॉर्मेट ऑफ नोटिस जो है वो भी मैं बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। ठीक है, नोटिस सबसे पहले हम ये समझिए कि नोटिस होता क्या है, व्हाट एक्चुअली नोटिस इज़। Notice, it is the act of paying attention to something or knowing about something. ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। It is the act of paying attention to something or knowing about something. किसी भी मैसेज को जब हम कंसंट्रेट करके या हम उस पर अटेंशन देते हैं, या फिर किसी भी मैसेज को अगर हम जानते हैं या फिर हम चाहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर मैसेज को एक मास को या फिर नंबर ऑफ़ पीपल को हम उस मैसेज को बताना चाहें, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको हम नोटिस बोलते हैं। क्लियर विद दिस? अब नोटिस का फॉर्मेट जो है वो आप देखिए, क्योंकि ये जो नोटिस का फॉर्मेट है वो CBSE एज वेल एज MP बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस में नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या प्रॉपरली आंसर या प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप उसको आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर आप मार्क्स जो हैं वो सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं। देखिए, मैंने इसको ऐसे बनाया है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। मैं वो पॉइंट्स जो हैं वो आपसे बोलना चाहूँगा। हमने इसमें टोटल दिया है पॉइंट A, B, C, D, E और F। ठीक है, अब मैं आपको विस्तार से क्या करूंगा, इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। पॉइंट A इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा, जैसे पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी स्कूल में कल्चरल इंचार्ज हैं या कैप्टन है या वाइस कैप्टन है ना, तो आपको आपकी प्रिंसिपल ने बोला कि आप एक नोटिस दीजिए कि सैटरडे को हमारे यहाँ पर इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन है या इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है। ठीक है, तो बेसिकली जो नोटिस बोर्ड रहता है, तो उस नोटिस बोर्ड में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो इस तरीके से आता है ना। हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि क्राइस्टचर्च स्कूल या सेंट अलोयसियस स्कूल, तो उस तरीके से नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरीके से हम लिख देंगे, या तो फिर हम स्ट्रेट में भी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक, बी पॉइंट में क्या रहेगा, हम सेंटर में लिख देंगे नोटिस। बहुत सारे नोटिस बोर्ड्स में सेंटर में लिखा रहता है, आपने देखा होगा। आपके अगर स्कूल के नोटिस बोर्ड्स रहेंगे तो उसमें भी इस तरीके से नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहता है और उसके बाद नोटिस लिखा रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख देंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड देन यू विल राइट नोटिस। ठीक है, सी पॉइंट है, दैट इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन। ओके, टाइटल ऑफ द टॉपिक जो है वो आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग वर्ड्स जो हैं वो होना चाहिए, बिकॉज बेसिकली टाइटल ऑफ द टॉपिक देख करके ही लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अंदर का मैटर क्या है। ठीक है, तो इसीलिए टाइटल ऑफ द टॉपिक जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द नोटिस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है आज फ्राइडे है और ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो मंडे को होगा। ठीक है, तो आप अपने स्कूल के जो है वो हेड बॉय हैं या वाइस हेड बॉय हैं। ठीक है, आपके प्रिंसिपल मैम या सर ने आपको बोला कि आप बोर्ड में एक नोटिस लिखिए कि देयर इज़ अ ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, और उस ब्लड डोनेशन कैंप में 10th, 11th, 12th ये 3 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? और ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आपको वाइट ड्रेस में आना है, और ब्लड डोनेशन का जो कैंप का जो टाइमिंग है
दैट इज़ राउंड अबाउट हम एग्जांपल ले लेते हैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक है, ठीक है। ये सारे मैटर पे ये जो भी पॉइंट्स जो भी आपके प्रिंसिपल मैम या सर ने आपको दिए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर विद दिस? ठीक है। तो आपका जो भी टाइटल ऑफ द टॉपिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन कैंप। तो जो भी बच्चे उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि ये जो नोटिस है इट इज़ रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई बच्चों की कॉपीज़ मैं देखता हूँ तो वो लिखते हैं कि रिगार्डिंग कमिंग टू स्कूल फॉर ब्लड डोनेशन कैंप, या कम इन वाइट ड्रेस इन स्कूल फॉर ब्लड डोनेशन कैंप। नो, वाइट ड्रेस या फिर टाइमिंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द टाइटल ऑफ द टॉपिक, ओके। टाइटल ऑफ द टॉपिक में आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं या स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका डेट, ठीक है। तो किस डेट को आप नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फ्राइडे है, आप फ्राइडे को नोटिस दे रहे हैं, फ्राइडे को मान लीजिए 5 तारीख है, ठीक है। तो मंडे जो है वो 8 तारीख हो जाएगा, ठीक है। तो 8 तारीख को आपका ब्लड डोनेशन कैंप है, एनी मंथ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जुलाई या अगस्त, हम इस तरीके से जो भी हमको या क्वेश्चन में अगर हमको दिया हुआ है तो हम वो भी ले सकते हैं। क्लियर विद दिस? तो आप यहाँ पर लिख देंगे डेट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैटर, ठीक है। मैटर में हम क्या करते हैं, जो भी हमको पॉइंट्स हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमको ड्राफ्ट करने के लिए बोला है या दिया है, तो हम उन मैटर्स को क्या करते हैं, सेंटेंसेस में हम लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैटर किस तरीके से देंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज a blood donation camp on 8th of maybe you can say July, 8th of July, and the timing for the blood donation camp is 8 a.m. to 10 a.m. ठीक है। The classes which will be taking part or which will be participating are 10th, 11th and 12th, ओके। क्योंकि आपको यही नोटिस मिला है कि 10th, 11th, 12th क्लासेस जो ही हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दे कैन टेक पार्ट एज इन डोनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। इफ़ यू आर इन्फॉर्म्ड देन यू कैन राइट द नेम ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो और द मेडिकल टीम और द हॉस्पिटल फ्रॉम विच द मेडिकल टीम इज कमिंग फ्रॉम, ओके। फॉर एग्जाम्पल ABC हॉस्पिटल, XYZ हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है उसमें से वो टीम आएगी, या कोई XYZ डॉक्टर या ABC डॉक्टर जो हैं वो आएंगे, ठीक है, ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आप उसमें मैटर लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज नेम विथ योर डेजिग्नेशन, ठीक है। मान लीजिए आप स्कूल के कैप्टन हैं या स्कूल के हेड बॉय हैं या स्कूल के हेड गर्ल हैं, ठीक है, या वाइस कैप्टन है, तो यू राइट डाउन योर नेम, ठीक है, एंड योर डेजिग्नेशन। बेसिकली ये होता है कि ये नेम और डेजिग्नेशन जो है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, यू विल गेट दिस नेम एंड डेजिग्नेशन इन द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। कई बार ये रहता है कि नोटिस जो हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके स्कूल में जो है वो एक प्रोग्राम होने जा रहा है रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। तो ड्राफ्ट करना है, आपको नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। तो कई बार ये रहता है कि हमें स्कूल का नाम दिया हुआ रहता है। अगर बच्चों स्कूल का नाम दिया हुआ है तो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द स्कूल हियर। अगर स्कूल का नाम नहीं दिया है तो फिर आपको अपने मन से स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अमित कुमार, हेड बॉय ऑफ सो एंड सो स्कूल, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, अमित कुमार,
और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेड बॉय, तो आपको यहाँ पर अपना हेड डेजिग्नेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा, दैट यू आर द हेड बॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा मैटर के बारे में। कई बच्चे मैटर जो हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए या बड़ा करने के लिए आप उसमें अननेसेसरी कंटेंट लिखते हैं। नो, नोटिस में जो है आप जो मैटर है उसमें किसी भी तरीके का अननेसेसरी कंटेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है। आपको जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में उससे रिलेटेड ही पॉइंट्स आप लिखेंगे। आप कभी ये मत सोचना कि इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग द मैटर देन यू विल गेट गुड मार्क्स। नो, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इफ़ यू आर राइटिंग टू द पॉइंट और टू द टॉपिक विच यू आर गिवन, उससे रिलेटेड अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्लड डोनेशन कैंप, तो मैटर में आपका क्या होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन कैंप किस डेट को ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, डे आप लिख सकते हैं, दैट इज़ जैसे मैंने बोला कि 8th मंडे। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। फिर उसमें आप ये लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्लासेस के स्टूडेंट्स, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि कौन कौन से क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं या करना चाहते हैं या उनको परमिशन मिली है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप टाइमिंग को हाईलाइट करेंगे। जैसे आपको बोला गया है कि 2 घंटे ही चलेगा ब्लड डोनेशन कैंप, दैट इज़ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है। एक और चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कोई ड्रेस कोड के लिए बोला है कि आपको इस पर्टिकुलर ड्रेस कोड में आना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइट ड्रेस में आना है आपको। ठीक है। तो आप वाइट ड्रेस जो है उसको आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा किसी भी अननेसेसरी चीज़ को, जैसे कि कई बच्चे उसमें कुछ पर्सनल फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स या इमोशंस डाल देते हैं, जैसे स्टूडेंट्स यू डू हैव टू कम और लाइक दिस, ऐसा। तो अगर ये कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको ड्राफ्ट करने के लिए नहीं बोली गई है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। नोटिस का मैटर आप हमेशा ये याद रखिएगा बच्चों कि नोटिस का जो मैटर होता है वो हमेशा टू द पॉइंट होता है। मतलब जो भी पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या जो भी पॉइंट्स आपको ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया है, नोटिस जो है वो उन्हीं पॉइंट्स को कवर अप करके उसका मैटर बनता है। तो डोंट राइट अननेसेसरी पॉइंट्स इन राइटिंग नोटिस, और डोंट राइट सच पॉइंट्स विच हैव नो मीनिंग इन द मैटर ऑफ द नोटिस। राइट द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट in the notice, so you will get good marks। ठीक है। कई बार जो नोटिस रहते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से भी आता है कि आप एक कंपनी में मैनेजर हो। ठीक है। और आपको आपके जो बॉस हैं उन्होंने ये नोटिस दिया है कि उन्होंने ये बोला है या उन्होंने ये ड्राफ्ट करने के लिए बोला है कि आप एक नोटिस दीजिए अपने अंडर के जो एम्प्लॉयज़ हैं। मान लीजिए आप मैनेजर हो, आपके अंडर जो है वो 25 और 30 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। कि संडेज़ को जो है वो फैक्ट्री में दीपावली सेलिब्रेशन होगा। क्लियर विद दिस? तो उसमें भी क्या होगा कि आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या उसमें आप क्या लिखेंगे, जो भी आपके फैक्ट्री का जो नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर नोटिस। ठीक। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द टॉपिक। अब मैंने फिर से बोला कि यहाँ पर टाइटल ऑफ द टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे आपके बॉस ने आपको बोला है कि भाई मंडे को यहाँ पर किसी तरीके का सेलिब्रेशन हम करेंगे या कुछ चीज़ रहेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका जो टाइटल रहेगा, जो हाईलाइटिंग होता है, जिससे कि आपके जो लेबर्स हैं या आपके अंडर काम करने वाले मजदूर अगर उसको पढ़ें तो उनको ये बाकायदा समझ में आ जाए कि अंदर का मैटर किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे आपका टाइटल ऑफ द टॉपिक में आप लिख दिया फंक्शन ऑफ सो एंड सो। ठीक है। कोई भी फंक्शन है तो आप सबसे पहले उसको आप हाईलाइट करेंगे ताकि आपके लेबर्स को ये समझ में आए या आपके अंडर के वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को समझ में आएगा कि पर्टिकुलर उस दिन जो है वो फंक्शन होने जा रहा है। ठीक। उसके बाद आप डेट लिखेंगे। ठीक।
मैटर में आप सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि जो है हमारे जो बॉस हैं या जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो ऑर्डर किया है कि फलाने डेट को जो है वो हमारे फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में किसी तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ठीक है, आप डेट भी क्लियरली मेंशन करेंगे कि 2 दिन बाद जो है वो फंक्शन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, 3 दिन बाद होने जा रहा है, 4 दिन बाद होने जा रहा है, किस पर्टिकुलर डेट को। आप टाइम जो है उसको मेंशन करेंगे कि जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसका जो टाइम है वो क्या है, व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर टाइम, कि क्या वो मॉर्निंग में हो रहा है, क्या वो इवनिंग में हो रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, या पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज़ को किसी ड्रेस कोड में आना है, मान लीजिए अगर उस कंपनी का फैक्ट्री का कोई ड्रेस कोड है, कोई स्पेशल ड्रेस कोड है, तो उसमें ड्रेस कोड में आना है नहीं आना है, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नेम एंड डेजिग्नेशन, आप अपना नाम और आपका जो भी डेजिग्नेशन है, मैनेजर की पोस्ट है, तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन जो है नोटिस के लिए आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।